Hi everyone, children. In today's video, I will make you clear about the IUPAC nomenclature of coordination compounds which were given by IUPAC draft in 2004. Children, in my previous video, I have already explained the difference between the coordination compound and double salt. Now, we will have a look on the rules of IUPAC nomenclature of coordination compounds. रूल नंबर 1 है चिल्ड्रन, हमें सारे अल्फ़ाबेट स्मॉल यूज़ करने हैं, चाहे वो फर्स्ट अल्फ़ाबेट क्यों ना हो, हम सारे अल्फ़ाबेट को स्मॉल लेटर्स में ही लिखेंगे। सेकेंड रूल है कि जब हम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स का नेम लिख रहे हैं, बच्चे कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स होता है ऑल दो स्पीशीज विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट। फॉर एग्जाम्पल आयरन और 6 मॉलिक्यूल ऑफ साइनाइड, ये मिला के एक कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स बना रहे हैं और जब हम इसका नाम लिखेंगे तो हम कंटिन्यूटी में लिखेंगे, हम कोई गैप नहीं छोड़ेंगे। नेक्स्ट इज 4 स्पीशीज शुड एंड विद आयन। तो जिन भी स्पीशीज के ऊपर कोई चार्जेस लगे होंगे वेदर पॉजिटिव वेदर नेगेटिव, तो उनका नेम एंड करते वक्त हम एंड में आयन ION लिखेंगे वाइल लीविंग अ स्मॉल गैप। सो मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। सपोज हमारे पास है FeCN6 विथ 4 नेगेटिव चार्जेस। तो जब हम इस कम्प्लेक्स का नाम लिखेंगे, नाम के एंड में हमें स्मॉल गैप के साथ लिखना होगा ION। नेक्स्ट इज द सीक्वेंस, कि हमें किस सीक्वेंस में लिखना है, हमें पहले किसका नाम लिखना है और बाद में किसका नाम लिखना है। तो उसको जानने से पहले मैं कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के कुछ टर्म्स को क्लियर कर दूं। इन द कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स, जो स्क्वायर ब्रैकेट के बिफोर जो भी ग्रुप होता है उसको हम कहते हैं उसका पॉजिटिव पार्ट, ओके। और ये जो भी मेटल प्रेजेंट होगा इनसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, इट इज नेम्ड एज सेंट्रल मेटल आयन। इन द सेम वे सेंट्रल मेटल आयन के साथ जो भी स्पीशीज अटैच होंगे, जैसे इस एग्जाम्पल में 6 साइनाइड हैं, दे आर नेम्ड एज लीगेंड्स, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं इन द सेंट्रल मेटल आयन, ओके। सो इसके अलावा जो अगर कोई ग्रुप यहाँ पे एंड में प्रेजेंट हो, जैसे इस ग्रुप में यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट के बाद में कोई भी ग्रुप प्रेजेंट नहीं है, लेकिन अगर यहाँ पे कोई सपोज X ग्रुप प्रेजेंट होता तो हम उसको कहते हैं नेगेटिव पार्ट। सो वंस अगेन दिस इज पॉजिटिव पार्ट, iron is central metal ion, cyanide is ligand, and if something is present after the square bracket, it should be the negative part. नाउ सीक्वेंस क्या है? सो स्टूडेंट सीक्वेंस ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल हमें मेंशन करना है पॉजिटिव पार्ट का नेम। आफ्टर दैट वी विल राइट द नेम ऑफ लीगेंड। लीगेंड के बाद लिखेंगे सेंट्रल मेटल आयन, और सेंट्रल मेटल आयन के साथ हमें मेंशन करना होगा उसका ऑक्सीडेशन स्टेट। और अगर स्क्वायर ब्रैकेट के एंड में कोई पार्ट प्रेजेंट है जो नेगेटिव है, उसका नेम हम सबसे एंड में लिखेंगे। अब हम जानते हैं 1 बाय 1 कि पॉजिटिव पार्ट या सेंट्रल मेटल आयन या लीगेंड, उनका नेम लिखते वक्त हमें क्या क्या ध्यान में रखना है। तो बच्चे, व्हेन वी आर राइटिंग द नेम ऑफ पॉजिटिव पार्ट, और आप इस एग्जाम्पल से देख सकते हो, पॉजिटिव पार्ट है हमारे पास पोटेशियम, ओके। K4 इज पॉजिटिव पार्ट। तो जब हम पॉजिटिव पार्ट का नेम लिखेंगे उसके सारे लेटर स्मॉल होंगे, एंड वी शुड नेवर मेंशन इट्स नंबर। हमें उसका नंबर मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है कि पोटेशियम 4 है या 5 है या 3 है, हमें नंबर मेंशन नहीं करना। अगर हम इसी एग्जाम्पल में मेंशन करते देन वी विल सिंपली राइट द फुल नेम ऑफ पोटेशियम विदाउट मेंशनिंग इट्स नंबर। नेक्स्ट इज द नेम ऑफ लीगेंड। जैसा आप इस एग्जाम्पल में देख रहे हैं, साइनाइड इज द लीगेंड। 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ साइनाइड आर एक्टिंग एज द लीगेंड। व्हाट आर लीगेंड? विच डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर टू द सेंट्रल मेटल आयन, ओके। इसीलिए सेंट्रल मेटल आयन और मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनता है, बिकॉज लीगेंड इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है बट बोथ मेटल और लीगेंड इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करते हैं। तो इनका रूल लिखते वक्त हम क्या क्या ध्यान में रखेंगे? फर्स्ट थिंग इज मेंशन देयर नंबर फर्स्ट। हमें सबसे पहले लिखना होगा कि हाउ मेनी लीगेंड्स आर देयर, हमें इसका नंबर मेंशन करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 लीगेंड है, देन वी विल यूज द वर्ड डाई। इफ 3 लीगेंड्स आर देयर देन वी विल यूज द वर्ड ट्राई। 4 है देन टेट्रा, फॉर 5 पेंटा, एंड फॉर 6 हेक्सा। But if in the name of ligand itself di tri word is present, for example हमारे पास एक ligand है En and its name is ethane 1,2 dia
माइन। ओके, और जब हम इस लिगेंड को देखते हैं, इसके नाम में खुद में ही डाई है, तो ऐसे लिगेंड अगर 2 लगे हैं, सपोज 2En हमारे पास है, इथेन 1,2 डायमाइन है, तब हम डाई वर्ड यूज़ नहीं करते, उसके लिए हमारे पास सेपरेट नॉमेनक्लेचर है। फॉर 2 सच टाइप ऑफ लिगेंड वी विल यूज बिस, फॉर 3 ट्रेस, फॉर 4 टेट्राकिस and so on, for 5 pentakis. Okay, while writing the name of the coordination compounds which have more than one type of ligands, then we should follow the alphabetical order. हमारे पास एक एग्जाम्पल है CO NH3 5 Cl and 2 positive charges. बच्चे, इन दिस एग्जाम्पल यू कैन सी हमारे पास 2 तरह के लिगेंड है, एक है अमाइन और दूसरा है क्लोराइडो। ओके, सो अमाइन इज स्टार्टिंग विद ए एंड क्लोराइडो इज स्टार्टिंग विद सी। सो अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है। सो अगर हमने इसका नॉमेनक्लेचर करना है तो हमें अमाइन का नेम पहले लिखना है, उसके बाद हम क्लोराइड का नेम लिखेंगे। वी शुड फॉलो द अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर। नेक्स्ट इज सेंट्रल मेटल आयन। तो सेंट्रल मेटल आयन को नेम करते वक्त हमें ये ध्यान रखना है कि इस कम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है या फिर इसके एंड में कोई नेगेटिव पार्ट है। दोनों ही केसेस में हमें सेंट्रल मेटल आयन का फुल नेम लिखना होगा। तो उसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल देती हूँ। CO NH3 5 CO3, ये स्क्वायर ब्रैकेट कम्प्लेक्स हो गया। एट द एंड, स्क्वायर ब्रैकेट के एंड में जो पार्ट होता है वो होता है नेगेटिव पार्ट। तो अगर इस तरह का कोई कम्प्लेक्स है जिसके एंड में कोई नेगेटिव पार्ट लगा हुआ है या फिर इस स्क्वायर कम्प्लेक्स के ऊपर पहले से ही पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, दोनों ही केस में हमें सेंट्रल मेटल आयन का फुल नेम लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे कोबाल्ट है तो हम यहाँ पे कोबाल्ट का फुल नेम मेंशन करेंगे। नेक्स्ट है, नेगेटिव पार्ट की बजाय यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट अटैच है, तो हम नेम लिखते वक्त एट द एंड 8 वर्ड यूज़ करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल में पॉजिटिव पार्ट अटैच है, तो हम सपोज करेंगे कि ऑटोमेटिकली इस कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स पे नेगेटिव चार्ज आ गया है, तो हम आयरन का फुल नेम ना लिखते हुए हम इसका नेम एंड करेंगे विद 8, फेरेट। ओके, इसी तरह के बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले सकते हैं। सपोज Pb सेंट्रल मेटल आयन है और कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स नेगेटिव चार्ज अटेन कर रहा है, देन वी विल एंड इट्स नेम विद 8 and we should write its full name as plumbate. Okay, so if positive part लगा हो तो हम सपोज कर लेंगे कि वो कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स नेगेटिव है, देन 8 से एंड करेंगे। और अगर इस कम्प्लेक्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तब हमने उसका फुल नेम मेंशन करना है। एंड द लास्ट वन इज अबाउट द नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव पार्ट होता है विच इज़ प्रेजेंट आफ्टर द स्क्वायर ब्रैकेट। तो वंस अगेन मैं उसका एक एग्जाम्पल मेंशन करती हूँ। CO NH3 5 Cl Cl2. In this example, this Cl2 which is present after the square bracket is negative part. Okay, negative part का full name लिखेंगे with a small gap. coordination complex के साथ हम उसका छोटा सा गैप रखेंगे, साथ में हमें उसका नंबर मेंशन नहीं करना है। बिल्कुल वैसे ही जैसे पॉजिटिव पार्ट का नंबर मेंशन नहीं करते हैं, हम नेगेटिव पार्ट का नंबर भी मेंशन नहीं करेंगे। Now let us do some example to understand these rules. So first example on your screen, जो हमने स्क्रीन पे लिखा हुआ था पहले, हम उसी का ही नेम कंप्लीट करते हैं, K4FeCN6। ओके, सो इन दिस एग्जाम्पल बच्चे सीक्वेंस को फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले हमें पॉजिटिव पार्ट का नेम लिखना है विदाउट मेंशनिंग इट्स नंबर। तो हमने इसका फुल नेम लिखा पोटेशियम। उसके बाद हमें छोटा सा गैप रखना है क्योंकि अब हम कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स का नाम स्टार्ट कर रहे हैं और कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स के नाम में कोई गैप नहीं होता। इन द कोऑर्डिनेशन कम्प्लेक्स सबसे पहले हमें मेंशन करना है
लिगेंड का नेम। ओके, सो लिगेंड कौन है? साइनाइड, और उसके नंबर कितने हैं? 6। ओके, तो 6 लिगेंड्स हैं, तो उसके लिए हमारे पास टर्म है हेक्सा, और साइनाइड के ऊपर सिंगल नेगेटिव चार्जेस होते हैं एंड उसका नॉमेनक्लेचर है साइनाइटो। ओके, सो वी विल राइट लाइक दिस, हेक्सा साइनाइटो। आफ्टर लिगेंड नेम फिनिश हो गया, अब हमें सेंट्रल मेटल आयन का नाम लिखना है और वो है आयरन। और जैसा आप देख रहे हैं कि आयरन जो सेंट्रल मेटल एटम है, इसके साथ तो पॉजिटिव पार्ट अटैच हुआ है, इट मीन्स स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, तो हमें इस आयरन के नेम को 8 से एंड करना होगा, फेरेट। अब हमें मेंशन करना है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट इन द स्क्वायर ब्रैकेट, यहीं पे हम मेंशन कर देंगे, तो उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं। पोटेशियम +1 चार्जेस 4 पोटेशियम है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट हमें कैलकुलेट करना है। साइनाइड के ऊपर -1 चार्जेस होते हैं, मल्टीप्लाई 6 एंड टोटल ऑक्सीडेशन नंबर कितना रहेगा? 0, क्योंकि इस पूरे कम्प्लेक्स के ऊपर टोटल मिला के कोई चार्जेस नहीं है, सो वी विल राइट 0। और जब आप इसको सॉल्व करेंगे योर आंसर विल बी +2, और हमें ये ऑक्सीडेशन नंबर को रोमन्स में मेंशन करना है।